गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 7.5 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके, जिसे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.5। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। क्या है कि इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस। देखिए, हमने इस रेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स और 1 माइनस 2x dx। देखिए, आपने यहां क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको ये बताया था कि रेशनल फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम। पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए दो रूल्स होते हैं। एक फर्स्ट रूल तो ये होता है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ये चेक करते हैं हम। देखो, x की पावर 2 है और यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इसकी, तो x की पावर 2 आएगी, तो इक्वल पावर है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन कब होता है? जब न्यूमरेटर में पावर कम हो डिनोमिनेटर से, तब पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। यहां अब हम डिवाइड करेंगे, यदि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इक्वल पावर हो या न्यूमरेटर में ज्यादा पावर हो डिनोमिनेटर से, तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x। देखो, आपको हम 9th-10th क्लास में सिखाते थे कि जब हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो है पावर्स को, जो है डिविडेंड और डिवाइजर की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है। पहले हाईएस्ट पावर आएगी, उससे कम पावर आएगी, ऐसे करेंगे। अब -1/2 से करेंगे, 1/2 से, 1/2 से इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर और 1/2 इससे करेंगे तो प्लस 1/2x। साइन चेंज, ये कैंसिल, ये पहले आएगा -1/2x प्लस। ये जो है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज कोशेंट 1/2 प्लस रिमाइंडर 1/2x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर। देखो, आपको पता है कि हम डिवाइड करके ऐसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो डिवाइजर की फैक्टर करोगे तो वापिस ये हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा आप ठीक करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एलसीएम ले ले पहले, और इसके दो इंटीग्रेशन करेंगे। 1/2 बाहर आ जाएगा 1 dx, और इसमें आप प्लस 2 कॉमन लेंगे 2, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और माइनस एक्स प्लस 2 dx। मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया और इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, और अलग अलग इंटीग्रेशन के बाद अब इसमें 2 एलसीएम ले लिया। ऊपर मैंने 2 एलसीएम ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा और माइनस एक्स प्लस 2। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये ध्यान रखना। इसका तो एक्स हो जाएगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूं कैसे करेंगे। माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स और 1 माइनस 2x। ये रैशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से कम पावर है और डिनोमिनेटर के कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, लीनियर या क्वाड्रेटिक। तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर और b अपॉन सेकंड फैक्टर, याद है। अब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एलसीएम x और 1 माइनस 2x। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास? माइनस एक्स प्लस 2 a 1 माइनस 2x b इंटू एक्स। पहले फैक्टर को 0 पुट करेंगे। आप देखिए, इसको 0 पुट करेंगे, x 0, ये आएगा 2 इक्वल टू x 0 दे a, ये 0 हो जाएगा, a 2 आ जाएगा।
और फिर पुट करेंगे सेकंड फैक्टर को 0, इसको 0 पुट करेंगे तो x आएगा 1/2, x 1/2 यहां लिखेंगे तो -1/2 + 2, x 1/2 पुट में 0 हो जाएगा, ये 1/2 भी। तो आप यहां से देखो क्लियर कि 2 और -½ 3/2 हो जाएगा और इक्वल टू 1/2 b, 2 से 2 कैंसिल, b इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब आप ये a और b की वैल्यू यहां पुट करेंगे इसे, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये 2 आ जाएंगे। तो अब मैं इसका तो आपको पता है 1/2 x होगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन, ये लिखेंगे a की जगह 2 तो 2/x आ जाएगा, और b की जगह 3 तो 3/1 - 2x आ जाएगा और dx। अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2x, इसका 2 बाहर तो कट जाएगा, 2 से 2 और 1/x dx आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 2 पहले था 3/2, 1 - 2x dx। देखो बच्चा गलती यहां कर देता है, इसको तो लॉग में लगाएंगे हम, यहां पे 3/2 सेम और ये लीनियर फैक्टर है तो लॉग लग गया इसके 1 - 2x, और 1 - 2x का डेरिवेटिव -2 यहां लिखेंगे, ये एक नई चीज आपके लिए। देखिए डिनोमिनेटर में यदि लीनियर फैक्टर है, लीनियर, तो डायरेक्ट लॉग लग जाता है उसके, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो है 1 के अलावा कोई भी हो तो उसको डिवाइड में लिखते हैं, क्योंकि 1 तो ऑटोमेटिक वैसे डिवाइड में होता है। तो हमारा मेथड ये रहता है कि लीनियर फैक्टर तो लॉग लगा देंगे और बचे हुए फंक्शन 1 - 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -2 आएगा, वो डिवाइड में लिख रहा है। अब ये माइनस यहां आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसमें करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आपको हिंट देंगे, हिंट में कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, 9th क्वेश्चन का हिंट एक्सरसाइज है 7.5। 9th में ये कहता है कि इंटीग्रेट 3x + 5 अपॉन x³ -x² -x + 1 dx। ये करो। देखो एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि रैशनल फंक्शन होता है पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, उसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अब आप क्लियर देख सकते हैं यहां पे कि यहां 1 पावर है x की और यहां 3 पावर है। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट कंडीशन है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से कम पावर होनी चाहिए, तो वो लेस पावर है इसमें। और सेकंड कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर्स के मतलब जो है एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लीनियर या क्वाड्रेटिक। तो यहां फैक्टर्स नहीं है, तो पहले हम ये फैक्टर्स करेंगे इसका, ये मेन चीज है, यही हिंट देना मैंने। तो अब फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x + 5 अपॉन x² कॉमन, पहले 2 में कॉमन ले लिया x², तो x - 1, और लास्ट 2 में -1 कॉमन ले लिए तो x - 1 क्या आ जाएगा। अब इन दोनों में से x - 1 कॉमन आ जाएगा, 3x + 5 अपॉन x - 1 और x² - 1 dx, और ये आ जाएगा 3x + 5 अपॉन x - 1 और इसके फैक्टर होंगे x - 1 और x + 1। देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a² - b² के फैक्टर होते हैं a - b × a + b। और इसको अब ऐसे लिख सकते हैं हम कि 3x + 5 अपॉन और x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये जो रैशनल फंक्शन है इंटीग्रेंड में, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं, इजीली कर सकते हैं बड़े आराम से आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी ऐसा ही है, 15 क्वेश्चन हिंट है इसका भी। 15 में इंटीग्रेट
1/x रेज टू पावर 4 माइनस 1 dx। देखिए यहां 4 पावर है तो पहले हम फैक्टर्स करेंगे इसके फैक्टर। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कैसे होंगे, x4 को लिख दिया मैंने x स्क्वायर का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर dx। अब इसको माइंड में a मानिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे a माइनस b इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। अब 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने, इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, ये प्लस का है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 अपॉन और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस। तो फैक्टर्स जो मैं रियल फैक्टर की बात कर रहा हूं, इमेजिनरी ना आए, इसके फैक्टर करेंगे तो इमेजिनरी आएंगे, ये फैक्टर नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक मानेंगे इसको हम। इसके दोबारा फिर फैक्टर कर दिया हमने 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आप इसको इजीली जो है पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं इस इंटीग्रल, जो 1/3 फैक्टर्स हैं, 2 लीनियर फैक्टर हैं और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और इसके आप जो है इसमें कर सकते हैं। अब कुछ और भी क्वेश्चन के मैं हिंट दूंगा आपको। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। 16 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों एक ही टाइप है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों में बिल्कुल सेम लॉजिक है और इसी से करना है आपने। कि हमने ये करना है यहाँ पे कि इंटीग्रेट 1/x और x रेज टू पावर n प्लस 1 और dx ये। और 20th जो है मैं और लेता हूं 20th 1/x और x4 माइनस 1 dx। ये तो इन तीनों दोनों में लॉजिक सेम है। लॉजिक क्या है देखो, यहां x रेज टू पावर n है और यहां x है, तो मैं यहां भी x रेज टू पावर n बनाना चाहता हूं। तो इसमें मैंने क्या किया, इसके अंदर ये हमने डिवाइड कर दिया x रेज टू पावर n माइनस 1 से, और मल्टीप्लाई भी हमने x रेज टू पावर n माइनस 1 से कर दिया। क्योंकि यहां पे हम x की पावर 1 तो है मेरे पास, मुझे x की पावर n बढ़ानी है इसमें, तो इसलिए x रेज टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x रेज टू पावर n माइनस 1 से डिवाइड। अब आप क्लियर देख सकते हैं इसमें कि ये x रेज टू पावर n माइनस 1, ये दोनों बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी तो x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। ये आपको याद करना पड़ेगा कि अब आप देख सकते हैं कि इसमें फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है। तो फंक्शन यहां x रेज टू पावर n है, तो पुट x रेज टू पावर n इक्वल टू t, और डेरिवेटिव करोगे तो n आगे आ जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगी n माइनस 1 x का dx t का dt। n यहां नहीं है तो n को राइट में ले जाओ, n माइनस 1 x का dx t का 1/n dt। आप ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसकी जगह देखिए x रेज टू पावर n माइनस 1 dx, तो 1/n dt, 1/n तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और dt आ जाएगा, और नीचे t और t माइनस 1। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, और लास्ट में t में इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद t में आ जाएगा, t की वापस वैल्यू पुट कर देंगे।
बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ है। देखो यहां पे भी हमने ये लॉजिक लगाना है कि दिस इक्वल टू एक्स की पावर 4 बाहर बनाऊंगा मैं। अब एक्स की पावर बाहर 1 है तो 4 बनाएंगे तो एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स 4 और एक्स 4 माइनस 1 dx। ठीक है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। और अब फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है तो फंक्शन को टी पुट करेंगे और 4x क्यूब x का dx t का dt 4 से डिवाइड करेंगे 1/4 dt, तो 1/4 बाहर आ जाएगा और x क्यूब dx t और t माइनस 1 आ जाएगा। देखो उस दोनों के सेम पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे और ऐसे आपने करना है। अब कुछ और भी आगे मैं हिंट दूंगा आपको 16 के बाद। एक बार 18 देखिए आप, 18th में हिंट देता हूं। 18th में क्या करना है, 18th में ये दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4। देखो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना कि रैशनल फंक्शन हो आपके पास, रैशनल फंक्शन तो उसमें क्या पार्शियल फ्रैक्शन उसके हो सकते हैं। तो इसलिए दो कंडीशन आपने देखनी है। एक तो न्यूमरेटर में पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस पावर ऑफ डिनोमिनेटर, और दूसरा कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। अब पावर कम नहीं है, ऊपर में देखो x इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स की पावर 4 आएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 4। हाईएस्ट पावर ऊपर भी 4 है, नीचे 4 है। और इक्वल पावर हो या न्यूमरेटर में ज्यादा हो तो हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले की, तो ये x 4 आएगा और 3x स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। ये मैंने कहां से निकाला, ये उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दी, डिविडेंड ये आ गया हमारे पास। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4 आएगा और प्लस 7x स्क्वायर आएगा और प्लस 12 आएगा, ये आएगा। अब x की पावर 4 यहां भी है तो 1 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई में, x की पावर 4 और प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 12 साइन चीज, ये कैंसिल, इसमें से माइनस करेंगे 4x स्क्वायर और इसमें से माइनस के 10। अब आपने इसको क्या लिखना है वो देख लो आप। इसको इससे डिवाइड किया तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये लिखेंगे, इसके फैक्टर यही हो जाएंगे दोबारा। ये हो जाएंगे। अब आप इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 इंटीग्रेशन बना देंगे इसकी, 1 dx माइनस कॉमन 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब ये जो रैशनल फंक्शन है ये वाला, ये अब पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से कम पावर है और इसके फैक्टर आगे होंगे नहीं, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। इसको आपने कैसे करना है, इसको आप जो है एग्जाम्पल मैंने आपको जो करवाया था 14 एग्जाम्पल, अब ये जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने आपको करवाया था वैसे आपने उस पैटर्न से करना है। इसका एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 18 था, इसके बाद 19 का भी चलो मैं हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो जैसे आपने मैंने एग्जाम्पल नंबर 14 करवाया है ऐसे ही क्वेश्चन ये करेंगे। और इसमें दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहां जो हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को टी, वो इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे, और यहां एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर पुट करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप थोड़ा सा जो है आपस में कंपेयर कर लेना कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समझना है आपने। अब इसमें
फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर को आपने टी लिख दिया तो ये डेरिवेटिव बना पड़ेगा, इसलिए मैंने अंदर पुट किया है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे एक्स स्क्वायर का टी का dt, और अब हमारे पास ये आ जाएगा 1/t+1 और t+3 और dt। अब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये देखो, एक तो होता है अंदर पुट करना, इंटीग्रेशन के अंदर पुट करोगे तो यहां से dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, dx की वैल्यू dt में, और ये पहले पूरा इंटीग्रेंड जो है वो t में आ जाएगा। एक इंटीग्रेशन से बाहर होता है, तो इसमें आप क्वेश्चन देखोगे ना 14 एग्जाम्पल में, हमने इंटीग्रेशन से बाहर एक्स स्क्वायर को y लिख दिया और y को वापिस एक्स स्क्वायर लिख दिया। y या t उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स स्क्वायर को y लिखो, एक्स स्क्वायर को t पुट करो। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर की बार पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को y, और बाहर की बार y को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और इंटीग्रेशन तो x में रह जाएगा। अंदर और बाहर आपने थोड़ा सा इस बात को समझना है कि हम कैसे इसमें मैनिपुलेट करते हैं। और आज का जो लास्ट है वो 21 का मैं जो है हिंट दे देता हूं कि इंटीग्रेट दिस 1/e⁻x-1 dx। हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ये बड़ा इजी है। आप e⁻t को e⁻x को पुट करेंगे, पुट e⁻x = t पुट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करें इसको, तो e⁻x का e⁻x, x का dx, t का dt। अब यहां तो सिर्फ dx है, तो e⁻x को साइड में ले जाओ, और ये x में है तो t में बदलेंगे, e⁻x को t लिख दिया, तो 1/t dt। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखो dx की जगह लिखेंगे हम, dx की जगह 1/t dt और dt, और ये t माइनस। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, देखो सेम है, देखो जैसे ये है 20th, ये है 16 और ये है 22, सेम पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। देखो इसका नाम मान लो, अब आप ऐसे लिख देंगे 1/t और t माइनस a अपॉन फर्स्ट फैक्टर और b अपॉन सेकंड फैक्टर, याद है पार्शियल फ्रैक्शन। इन तीनों सेम रहेगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 = a इंटू t माइनस 1 और b इंटू, यहाँ b है, b इंटू t। तो आप फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करोगे, t 0 आ जाएगा, t 0 आएगा तो हम t को 0 पुट करेंगे यहाँ, तो 1 = यहाँ t को 0 तो माइनस ही, ये 0 हो गया तो a माइनस 1 आ गया, और सेकंड फैक्टर को 0 पुट करो, t 1 आ जाएगा, t 1 पुट करोगे तो 1 = t 0 और ये b 1 आ जाएगा। a और b की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन ये आ जाएंगे इजीली। तो a की वैल्यू पुट की आपने -1 तो -1/t, और b की वैल्यू +1 तो t -1। अब दो इंटीग्रेशन करके लॉग लग जाएगा, और लॉग में इंटीग्रेशन आ जाएगा t में, और वापस t की वैल्यू e⁻x से लिख देंगे। ऐसे आपने करना है, ये बड़े ध्यान से करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और पार्शियल फ्रैक्शंस देखिए, आपको बार बार बताया गया है कि पार्शियल फ्रैक्शन रैशनल फंक्शंस का होता है, और रैशनल फंक्शंस भी कैसा होना चाहिए कि पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ये पहली कंडीशन होनी चाहिए। और डिनोमिनेटर्स के जो हैं वो कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, लीनियर या क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप उस टाइम कंसीडर करेंगे कि उसके आगे फैक्टर ना होते हो। क्वाड्रेटिक को यदि क्वाड्रेटिक के फैक्टर होते हैं तो पहले फैक्टर करेंगे, उनको लीनियर फैक्टर बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं होते तो हम क्वाड्रेटिक फैक्टर का फार्मूला मैंने बताया आपको, तो ऐसे आपने कर लिया। थैंक यू वेरी मच।